आज बानी पाकिस्तान जनाब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम वफ़ात है और आज 11 सितंबर 2024 को पाकिस्तान की जो कौमी असम्बली का इजलास था उसमें एक बहुत अरसे के बाद हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर नज़र आ रहे थे। उनमें आपस में काफ़ी ताउन और रवादारी भी नज़र आ रही थी, शायद इसलिए कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसकी साख और उसकी इज़्ज़त ख़तरे में है, क्योंकि 10 सितंबर को इस पार्लियामेंट के अंदर घुसकर कुछ नकाब पोश अफराद ने सिटिंग MNAs को घसीट घसीट कर गिरफ़्तार किया। तो अब स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक साहब जो हैं वो तमाम पार्टियों के साथ मिलकर, हुकूमत और अपोजिशन के साथ मिलकर इस मामले की तह तक पहुंचना चाह रहे हैं और पार्लियामेंट की इज़्ज़त को बहाल करना चाह रहे हैं। तो आज कायद-ए-आज़म का यौम वफ़ात है और जो पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स हुई वो पूरी कौम ने आज अपने अपने टीवी स्क्रीन पे उनको देखा सुना। तो हम आज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो तालीमात हैं उसकी रोशनी में पाकिस्तान के हालात का तज़किरा करेंगे। कायद-ए-आज़म ने तो हमें ईमान, इत्तेहाद और तंजीम का दर्स दिया था, लेकिन आज तो पार्लियामेंट और अदलिया समेत तकरीबन पाकिस्तान के जो तमाम इदारे हैं उनकी साख ख़तरे में नज़र आती है और हर जमात और हर जो दानिश्वर है वो किसी इदारे की हमायत कर रहा है, किसी इदारे की मुखालफत कर रहा है। ऐसा क्यों है? तो हम आज आपको ये बताएंगे कि ये पार्लियामेंट जो आपको मेरे पीछे नज़र आ रही है, ये पार्लियामेंट अगर कायद-ए-आज़म की तालीमात से, उनकी डायरेक्शन से अगर ना हटती तो इसको आज उन हालात का सामना ना होता जिसका कि आज इस पार्लियामेंट को सामना है। और हम आपको बताएंगे कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो सिर्फ़ एक वकील और एक पार्लियामेंटेरियन नहीं थे, बल्कि एक जज भी थे। और बतौर जज वो किस किस्म के फ़ैसले देते थे, वो जो हमारे आज के जज हैं लोअर कोर्ट से लेकर सुपीरियर कोर्ट तक, उनके लिए भी एक मशले राह है। तो आज का जो प्रोग्राम है ये कायद-ए-आज़म के नाम है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के जो करेंसी नोट हैं उस पर कायद-ए-आज़म की तस्वीर होती है। तमाम सरकारी दफातर में जो बड़े बड़े अफसर बैठे होते हैं उनके पीछे उनका पोर्ट्रेट लगा होता है। कायद-ए-आज़म की तस्वीर आपको हर स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में भी नज़र आती है। लेकिन जो असली कायद-ए-आज़म है उसका किरदार, उसकी शख्सियत और उसकी तालीमात जो हैं वो हमारी जो कोर्स की किताबें हैं जो स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई जाती हैं वहाँ पे नज़र नहीं आता। ये तो कहा जाता है जी वो बड़े ईमानदार थे, बड़े हार्ड वर्किंग थे, लेकिन जो उनके किरदार के बारे में बहुत से अहम वाक़यात हैं वो आप तक नहीं पहुँचाए जाते। तो आज का जो हमारा खुसूसी प्रोग्राम है इसमें हम आपको उस कायद-ए-आज़म से रोशनास करवाने की कोशिश करेंगे जिस कायद-ए-आज़म को अक्सर पाकिस्तानी नहीं जानते। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप ये तो जानते हैं ना कि कायद-ए-आज़म एक वकील थे। बिल्कुल वो एक वकील थे और लंदन का जो एक मारूफ तालीमी इदारा है लिंकर्स इन, उसमें कायद-ए-आज़म ने इसलिए दाखिला लिया कि उसका जो मेन गेट था उस पर दुनिया के बड़े बड़े कानूनदानों के नाम तहरीर थे और उसमें एक नाम था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसकी वजह से कायद-ए-आज़म ने उस तालीमी इदारे में दाखिला लिया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कायद-ए-आज़म की नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितनी मोहब्बत थी। लेकिन इसके साथ ही साथ जब कायद-ए-आज़म इंग्लैंड में तालीम हासिल कर रहे थे तो वहाँ पे लंदन में वो एक थिएटर में ज़रूर जाते थे जहाँ पे शेक्सपियर के ड्रामे दिखाए जाते थे। और आज मैं चाहूँगा कि एक ऐसी किताब जो है उसका मैं बार बार आपको हवाला दूँ जो कि कायद-ए-आज़म की बहन मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने लिखी। और ये किताब जो है ये इस पर बदकिस्मती से पाकिस्तान बनने के बाद इस किताब पर पाबंदी रही, काफ़ी साल तक किताब शाया ना हो सकी। और फिर जब ये किताब शाया हो गई तो अंग्रेज़ी में शाया हुई, लेकिन जो इसका उर्दू का तर्जमा था उसमें से बहुत चीज़ें गायब कर दी गई। लेकिन ये जो किताब है इस किताब में ये भी बताया गया कि कायद-ए-आज़म को शेक्सपियर के ड्रामे बहुत पसंद थे और एक ज़माना था कि वो शेक्सपियर के किसी ड्रामे में काम भी करना चाहते थे। कायद-ए-आज़म ने अपनी जो ज़िंदगी के इब्तदाई साल थे जब उन्होंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में स्ट्रगल शुरू की तो मुआशी तंगदस्ती की वजह से, कमज़ोर माली हालात की वजह से उनको एक वक्त आया कि उन्होंने वकालत छोड़ के तो मजिस्ट्रेट की नौकरी की और वो जज बन गए। और ये वो जब बॉम्बे में थे तो उस ज़माने की बात है। इस सिलसिले में जो उनके बहुत से बतौर जज फ़ैसले हैं वो एक किताब है
उसमें महफूज हैं, और उस किताब का नाम है कायद-ए-आज़म एज़ मजिस्ट्रेट। ये किताब है, और ये किताब जो है ये बड़ी ही अहम किताब है। और इस किताब में आप देखेंगे कि कायद-ए-आज़म ने बतौर मजिस्ट्रेट, बतौर जज, उन्होंने ऐसे फ़ैसले किए जिसमें कि वो जो झूठा मुकदमा होता था वो उस पर बड़ी नापसंदीदगी का इजहार करते थे, और झूठा मुकदमा दर्ज करवाने वाले को कोशिश करते थे सज़ा दे दी जाए। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो आज के पाकिस्तान के हवाले से बड़ी अहम है, वो ये है कि इस किताब में एक कायद-ए-आज़म का फ़ैसला दर्ज है। जब एक बम्बई में उनकी अदालत में एक मुकदमा पेश किया गया, तो जो पुलिस थी उसने एक मुकदमे में अपने जो कुछ मुल्ज़मान थे, 3 मुल्ज़मान, उनको कहा जी हम अप्रूवर बना रहे हैं, वादा माफ़ गवाह। तो कायद-ए-आज़म ने ये कहा कि जब एक मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो जाए तो फिर आप उसको वादा माफ़ गवाह नहीं बना सकते, और कायद-ए-आज़म ने वादा माफ़ गवाह बनाने की इजाज़त नहीं दी। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि जो कायद-ए-आज़म ने बतौर जज जो बहुत से फ़ैसले किए, उनमें वो वादा माफ़ गवाह जो है उसकी या तो इजाज़त नहीं देते थे या उसकी गवाही को वो तस्लीम ही नहीं करते थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बतौर वकील और फिर बतौर एक पार्लियामेंटेरियन आज़ादी सहाफ़त के बहुत कायल थे। उन्होंने अपनी जो मुख्तलिफ़ तकारीर हैं उसमें उन्होंने आज़ादी सहाफ़त की खुलकर हमायत की। आपको तारीख़ के जो तालिब इल्म हैं उनको पता होगा कि जब 1918 में रोलेट एक्ट हिंदुस्तान में नाफिज किया गया, तो कायद-ए-आज़म ने उसकी सिर्फ इसलिए मज़म्मत की कि बग़ैर ट्रायल के या बग़ैर मुकदमे के गिरफ़्तारी का इख्तियार दिया गया था पुलिस को। तो कायद-ए-आज़म ने कहा कि आप किसी भी शहरी को आप किसी मुकदमे के बगैर, ट्रायल के बगैर उसको गिरफ़्तार नहीं कर सकते, और इस रोलेट एक्ट के तहत बहुत से सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई। तो कायद-ए-आज़म ने सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ होने वाली उन कार्रवाइयों की भी मज़म्मत की। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसी रोलेट एक्ट के ख़िलाफ़ पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा दे दिया था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा था इस स्याह कानून के ख़िलाफ़, वो आज भी हमारी पार्लियामेंट को ये दर्स दे रहा है, ये सबक दे रहा है कि ऐसे कवानीन पास ना करो जिनके ज़रिए आप किसी अदारे को इतने इख्तियारात दे दें कि वो किसी भी शख्स को बग़ैर मुकदमे के गिरफ़्तार कर ले, बग़ैर ट्रायल के उसको गायब कर दे और लोग उसको ढूंढते ही रह जाएं। कायद-ए-आज़म ने अपनी ज़िंदगी में एक नहीं बल्कि कई सहाफ़ी जो हैं उनके ख़िलाफ़ जो झूठे मुकदमात कायम हुए, तो कायद-ए-आज़म ने उन सहाफ़ियों का मुकदमा अदालतों में लड़ा। इस सिलसिले में 2-3 बड़ी मिसालें जो हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि बाल गंगाधर तिलक, ये एक एक्टिविस्ट थे और एक रिसाला निकालते थे, मैगज़ीन निकालते थे गुजराती ज़ुबान में। तो इन पर जब बगावत का मुकदमा कायम हुआ तो कायद-ए-आज़म ने इनका केस पहली दफ़ा लड़ा, तो वो इनको रिलीफ़ नहीं दिलवा सके। फिर दोबारा 1916 में इन पर मुकदमा हुआ तो कायद-ए-आज़म ने इनको रिलीफ़ दिलवाई। इसके अलावा एक अखबार था बम्बई क्रॉनिकल, उसके एक एडिटर थे मिस्टर हॉर्नी मैन, उन पर भी मुकदमा दर्ज हुआ। कायद-ए-आज़म ने उनकी भी मदद की और उनका भी मुकदमा लड़ा। कई उन्होंने कायद-ए-आज़म ने बहुत से सहाफ़ियों के मुकदमात लड़े। और फिर कायद-ए-आज़म हमेशा जब भी प्रेस फ्रीडम पे बात करते थे, वो कहते थे कि हम मादर पिदर आज़ादी का मैं कायल नहीं हूँ, लेकिन सहाफ़त पर पाबंदियाँ नहीं लगनी चाहिए, और अगर कोई सहाफ़ी तामीरी तनकीद करता है तो उसकी हमें हौसला अफजाई करनी चाहिए। कायद-ए-आज़म जो हैं वो बरे-सगीर पाक व हिंद के उन मुसलमान रहनुमाओं में शामिल थे जिन्होंने ख़वातीन के सियासत में किरदार की हौसला अफजाई की, ख़वातीन को इनकरेज किया कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएँ। और इस सिलसिले में सबसे बड़ी मिसाल उनकी अपनी बहन मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना है, जो कि न सिर्फ कायद-ए-आज़म के साथ उनकी सियासत में एक्टिव रहीं, बल्कि उन्होंने जो बहुत से जो समाजी काम हैं उनमें भी अहम किरदार अदा किया। और कायद-ए-आज़म ने उनको खुद तालीम दिलवाई, और मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना जो हैं वो एक प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट थीं। लेकिन फिर जब वो कायद-ए-आज़म की मसरूफियात बढ़ गई तो उन्होंने अपना जो डेंटल क्लिनिक है वो बंद कर दिया, और वो भी कायद-ए-आज़म के साथ उनकी सियासी सरगर्मियों में उनकी मदद करनी उन्होंने शुरू कर दी। और कायद-ए-आज़म ने जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी उसका जो विमेन विंग था उसको भी ऑर्गेनाइज़ किया, और ख़वातीन को इनकरेज करते थे कि इस सिलसिले में वो सियासत में आए।